देखो दोस्तों, जब हम बचपन में नहीं छोटे छोटे थे तो जब नाक कान छेदते थे ना, तो मेरी माँ ने कहा कि चल अपना नाक छेद ले, नीचे वाला बुलाक बनाएंगे। तो मैंने देखा कि मेरे नाक में अभी तक भी देखो, ये देखो मेरी नाक की बुलाक कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया। बुला अब बना दो मेरे लिए एक बुलाक, बनाओगे? हाँ, कितने ब्लॉग बना देंगे। सबसे पहले हो गई मैं पहाड़ी लुक में तैयार। और मैंने पहन लिया ये जिसको बोलते हैं चरियो, बोलते थे इसे कई जमाने में। तो ऐसे ही पहनते थे हम लोग। अरे हुआ गुलोबंद और ना, ये क्या बोलते हैं, ये पहले जमाने में क्या होता था, जब मेरी शादी हुई थी तो हम मतलब मेरा ससुराल बहुत ऐसे एरिया में था, बहुत बैकवर्ड एरिया में था मतलब। तो वहाँ ऐसी धोती, पहले तो पुराने जमाने में सब ऐसी धोतियाँ पहनते थे। तो वहाँ जैसे मतलब नहीं बहू भी जाएगी अगर। आजकल सोशल मीडिया पे केवल ऐसी चर्चा हो रही है ज़्यादा कि लड़कियां की डिमांड बढ़ गई है। तो लड़कियां बोल रही है कि हमें देहरादून घर चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। आप लड़कों की नहीं बढ़ी डिमांड, लड़कों की भी तो डिमांड बढ़ गई। उन्हें पढ़ी लिखी वाली लड़की चाहिए, और कोर्स वाली लड़की चाहिए, नौकरी वाली लड़की चाहिए। तो लड़कों की नहीं बढ़ी डिमांड। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि अनपढ़ 5-5 10 पास वाली लड़की से शादी कर लेते, चाहे कितने भी अच्छे नौकरी वाले हो, कितने भी सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे घर कहीं भी नहीं हो, कैसे भी हो, चाहे माँ बाप कैसे हो, घर एक कमरा हो, तो वैसे ही शादी कर लेते थे। ऐसे नहीं देखते थे कि पढ़ी लिखी। तो लड़कियों पे दे रहे हैं दोष और अपने आप को नहीं देख रहे हैं। अपने आप भी तो लड़कों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, और कोर्स वाली चाहिए, नौकरी वाली चाहिए। तो भाई पलड़ा दोनों तरफ बराबर है, झुका किसी तरफ भी नहीं। जब आपको लड़की पढ़ी लिखी और कोर्स वाली चाहिए तो लड़की को भी जरूर देहरादून घर चाहेगा, सरकारी नौकरी चाहिए होगी। अगर आप 5 पास लड़की से शादी करो तो वो कभी नहीं बोलेगी कि मुझे देहरादून घर चाहिए है। 10 पास वाली से शादी कर लो तो वो कभी नहीं बोलेगी। पलड़ा दोनों तरफ भारी है। तो चलो आगे आपसे बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और मेरा नाम है लक्ष्मी रात और मेरे गांव का नाम है कमंदा। तो दोस्तों, आज वीडियो नहीं बनने वाली है। आज मैं एक कोई आपसे एक खास ऐसी बातें करना चाह रही हूँ कि जो बहुत दिन से मेरे मन में है, जो बातें कि जो मेरे दिमाग में ये बातें बहुत उथल पुथल करती है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे कि मैंने देखा कि आजकल चर्चा चल रही है लड़कियों पे कि भाई आजकल लड़कियां बोल रही है शादी करनी है तो देहरादून में घर होना चाहिए। तो एक इसमें मतलब कोई भी आप लोग बुरा मानने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीज़ लड़कियों पे ही, महिलाओं पे ही, हर जगह पे मतलब वो बातें उछाली जाती है। जबकि कहीं ना कहीं पुरुषों की भी तो कोई कमी होगी है। महिलाओं को ही हर बात में मैं देखती हूँ, फेसबुक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कई लोग मतलब महिलाओं की हर गलती निकालते हैं। और आजकल क्या कर रखा है कि लड़कियां बोल रही है कि शादी नहीं करनी, उसके साथ करनी है शादी जिसका देहरादून में घर है। तो आप जब लड़कियों के लिए ये बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि देहरादून में घर है चाहिए, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं भी 5 पास वाली लड़की के साथ शादी कर लूं? ये भी सोचा आपने है? ये कभी नहीं सोचा। पुरुषों ने भी, लड़कों ने भी, जहां भी उनकी डिमांड है, सबसे पहले तो वो बोलते हमें चाहिए पढ़ी लिखी। और पढ़ी लिखी, और घर वाले भी क्या बोलते, घर वालों को चाहे ओ कमान दो, कुछ नहीं आए। पर मैंने देखा कहीं के माँ बाप ऐसे बोलते हैं हमें तो चाहे BSc MSc वाली लड़की, या तो जिसने B.Ed किया हो, या B फार्मा किया हो, D फार्मा किया हो। हमें मतलब इन चीज़ों का तो हमें ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं। और माँ बाप को इस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो हर चीज़ मतलब लड़कियों पे उछालते हैं, हर चीज़, और हर चीज़ महिलाओं पे उछालते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब पुरुषों की भी तो गलती होगी है कि महिलाओं पे ही या लड़कियों पे ही। किस लड़की ने कहा? आज भी सबकी शादियां हो रही है,
कोई घर के हैं, कोई शहर के हैं। शहर की लड़कियां गांव जा रही है, गांव की लड़कियां शहर में आ रही है। तो आज भी लगभग सभी की शादियां हो रही है। पर मैंने जब भी देखा, कई लड़कों की डिमांड ये है कि भाई अगर लड़की ने कोर्स किया होगा तो कहीं पर नौकरी करेगी तो हमें कोर्स करी हुई लड़की चाहिए। तो आपको क्यों चाहिए कोर्स करी हुई लड़की और क्यों चाहिए पढ़ी हुई लड़की? आप भी तो अनपढ़ से भी तो शादी कर सकते हो। तो पहले जो जमाना, हमारा जमाना जो था, उस जमाने में आप देखो, चाहे कितने भी बड़े हो, सरकारी नौकरी वाले हो, आर्मी वाले हो, किसी लड़के की ये डिमांड नहीं थी कि हमें मतलब पढ़ी हुई लड़की चाहिए। हमें उस टाइम क्या बोलते थे, चाहे कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी अच्छी नौकरी वाले हैं, तो बोलते थे भाई कि हमें घर के कामकाज के लिए चाहे लड़की और माँ बाबू की सेवा करने के लिए चाहे लड़की। तो आजकल के लड़कों की डिमांड पहले क्या है कि हमें चाहे पढ़ी हुई लड़की, पढ़ी लिखी और कोर्स करने वाली लड़की कि जो कि हम दोनों नौकरी कर सके। आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एक के तनख्वाह से नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अगर तुम्हारे फैशन ही पूरे नहीं होंगे तो कहाँ से चलेगा? और खर्चे के जमाना वही है, समय वही है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है हम लोगों में, हम में और तुम में, है कि घर नहीं रहना। पहली बात तो ये है, शादी होगी जैसे ही मतलब लड़कों की कहीं पर बातचीत होती है, वैसे ही बातचीत होती है तो पहले फ़ोन, लड़के मैंने बहुत से देखे कि पहले लड़की को दे देते हैं फ़ोन। फ़ोन में उन्हें चाहे वीडियो कॉल करने के लिए। अगर भाई तुम उन्हें फ़ोन नहीं दोगे, तुम बात नहीं करोगे तो लड़की कैसे करेगी? वो कभी नहीं करती। पर जब खुद अपने आप पहले तो फ़ोन दे देना है, फिर फ़ोन दे के जगह जगह घूम फिरना है, फिर उसके बाद जिस लड़की को तुम मतलब 2 दिन लाए हुए नहीं हो रखे हैं और जिस माँ बाप ने मतलब आपको 9 महीने अपने पेट में पाला, उंगली पकड़ के, कम से कम 5 साल तक तो उंगली पकड़ के तुम्हें घुमाया ही होगा, और 2 दिन वाली लड़की पे आप इतना वो हो जाते हो कि माँ बाप को कुछ नहीं समझते। नंबर 1 बात तो ये है। तो वो कहीं ना कहीं कमी तो होगी ही। महिलाओं की कोई कमी नहीं है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, कमी है पुरुषों की। और बोलते हैं कि, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी कई बात ऐसी देखती हूँ कि कुल क्या बोलते हैं कि भाई आजकल की लड़कियों की डिमांड हो गई है कि देहरादून में घर चाहिए। लड़कियों की कोई डिमांड नहीं है। अगर मतलब तुम प्यार प्रेम से भी रखो, घर में रखो, तो आजकल घर गांव में तो कितनी सुविधा हो गई है। तो आजकल के ज़माने में भी ऐसे हैं लड़के कि जो आजकल के समय में भी लड़के ऐसे हैं कि जो अभी तक भी शादी होके भी अपनी बीवियों को परेशान करते हैं। कई हैं ऐसे हैं। तो जैसे कि परिवार में हमने देखा कि 3 बहनें, 2 बहनें, 4 बहनें हैं, तो सबसे बड़ी की शादी होती है। बड़ी के साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो दूसरी खुद ही अपने आप डरने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भैया नहीं करूँगी शादी, और ये है। तो आजकल जो है ना, इसी को लेकर लड़कियां चल रही है। ये नहीं है, किसी लड़की ने ये नहीं कहा कि देहरादून में घर चाहे, खुद आपने अपने आप बनाया है। और शादी हो जाती है, शादी होके सबसे पहले क्या करना है, उनने ATM भी मतलब घरवाली के पास दे देना है। जब सब कुछ सुविधा, पहले तुम घर की जो भी जितनी बातें होगी घर में, मतलब कोई घर तो ऐसा होगा नहीं कि जिसमें छोटी मोटी समस्याएं तो होती ही रहती है। छोटी मोटी समस्या हर घर में होती है, ऐसे कुछ नहीं है। पर उसको हैंडल स्टैंड करना भी हमारा ही काम होता है। मतलब जब आप ही ज़्यादा उछाल दोगे, मैं अपनी बात भी लगा रही कि हम भी अपने ज़माने में सन 86 में मैंने भी हाई स्कूल किया था, और 87 और 88 में मैंने इंटरमीडिएट किया था, वो भी कॉमर्स से किया था। तो मेरा भी मन था कि भाई मैं भी नौकरी करूं। पर जबकि हमारे साहब को नौकरी का वो नहीं था, उनका यही वो था कि भाई आप नौकरी करोगे, मैं फौज में रहूँगा, 4 दिन की छुट्टी आऊँगा, आपके पास रहूँगा कि घर वालों के पास रहूँगा, कहाँ है। तो हम उस टाइम क्या होता था, थोड़ा इज्जत भी देखते थे,
और कहना भी मानते थे। तो आजकल तो पहले लड़कों को चाहे पढ़ी लिखी और नौकरी है, तो भाई सभी पढ़े लिखे नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब अपना डिग्री ले ही रहे हैं, पर कंपटीशन निकालना, कोर्स करना, किसी के पास वो नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ तो होती है। पर जो बातें आप सोशल मीडिया पे कई बातें रख रहे हो कि लड़कों की शादी नहीं है, वो कमी दोनों के पास है। दोनों लड़की लड़कों के पास, एक के ही पास नहीं है कि जो लड़कियों पे ही बातें उछालते हैं, महिलाओं पे ही बातें उछालते हैं। जब तुम्हें शादी करनी है तो क्यों ना तुम घर की 5 पास 10 पास लड़की से शादी कर लो। क्यों तुम्हें MSc और BSc और B.Ed और B.Com वाली लड़की चाहिए? तो ऐसे नहीं होगा। गलती दोनों तरफ की है, तराजू दोनों तरफ बराबर है, टक्कर ये नहीं है कि भाई लड़के बोल रहे हैं कि लड़की ये बोल रही है और लड़की बोल रही है कि मुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बात थी ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी, क्योंकि मतलब हर बात लड़कियों पे ही उछाला जा रहा था। और कभी भी मैंने देखा आदमी लोग क्या करते हैं, महिला पे ही बात उछालते हैं। तो हर सामने महिलाई की कमी क्यों है? महिला जो एक औरत है वो एक देवी का रूप भी है, और जब भाई उसको ज़्यादा परेशान करोगे तो एक काली का रूप भी बन जाती है। और जिसने मतलब घर में महिला को मतलब अच्छा, ये महिला एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है और एक पत्नी भी होती है। तो माँ के सामने माँ का दर्जा दो, बहन के सामने बहन का दर्जा दो, पत्नी के सामने पत्नी का दर्जा दो, तो तब सब चीज़ अच्छा चलता है। अब अगर आप एक ही तरफ झुको तो थोड़ा ना थोड़ा फर्क तो पड़ता है यार। अब वो जमाना हमने देखा, वो समय नहीं है, वो समय बिल्कुल है ही नहीं। अब लड़के भी मतलब 30-30, 40-40, 45-45 साल के हो गए। तो जहाँ पर भी लड़की देख रही तो क्या करें, ना 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 ना, थोड़ा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, घर भी ठीक होना चाहिए। और कईयों ने तो ऐसे भी कहा कि हमें तो साथ में प्लॉट भी चाहिए और साथ में मकान भी चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनना और नाराज भी मत होना। और लड़कियों पे ये दोष मत देना कि लड़कियां बोल रही है कि हमारा मुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए, देहरादून में घर चाहिए। बचाने वाले के लिए और घर चलाने के लिए सभी की एक जैसी सैलरी नहीं है। 5,000 रुपये वाला भी खा ही रहा है और 50,000 रुपये वाला भी खा ही रहा है, और जिसकी सैलरी 1-1.5 लाख है वो भी खा रहा है, पर वो सबसे ज़्यादा दुखी है। और जिसकी 5,000, 10,000, 15,000 सैलरी है ने, तो वो अपना आराम से ला रहा है, खा रहा है और निश्चिंत हो के सो जा रहा है। सुबह का है भाई ड्यूटी पे जाना है। एक मजदूर काम करता है, दिन भर वो दिहाड़ी 400-500 रुपये जितनी भी होगी वो कमाता है, ठाट से शाम को अपने लिए प्याज, टमाटर, चिकन ले जाता है, आराम से खाता है, सब आनंद से खाते, सुबह फिर अपना कट काम पे लग जाता है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा तो वो सोचता है उतना ज़्यादा हो, तो ये नहीं चलेगा। तो मेरी ये बात कई दिन से मेरे दिमाग में कि बार बार लड़कियों के बात उछाल रहे कि देहरादून घर चाहे, देहरादून घर चाहे। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के और लड़कियों में दोनों में कमी है। लड़के बोल रहे हैं हमें पढ़ी लिखी चाहिए, कोर्स वाली चाहिए, तो तब लड़कियों की डिमांड भी बढ़ेगी भाई। ऐसे थोड़ी ना कि जब तुम्हें, अगर तुम 5 या 10 पढ़ी वाली लड़की से शादी कर दो जो घर में है, गांव में भी बहुत लड़कियां हैं, और जिसको मतलब अभी भी चाहे होगा 5 या 10 पढ़ी, तो बता देना, हमारे कैप्टन साहब इस मामले में परफेक्ट है। तो चलो दोस्तों, तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। और फिर आप लोग ये मत सोचना, नाराज मत होना, पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कमी किसकी है या पलड़ा दोनों तरफ बराबर है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। फिर आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अब आपको मतलब घर गार्डन की वीडियो नहीं दिखाई जाएगी, आपको यही अपने पुराने कल्चर की वीडियो दिखाएंगे हम हैं। तो चलो चलते हैं, नमस्कार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कैसी लगी हमारी वार्तालाप।